बिहार की सियासत में इन दिनों उबाल है। महागठबंधन की हालात ऐसे हो चले हैं कि ना उनके पास दलितों का कोई बड़ा चेहरा है, ना ही मुसलमानों का एक ऐसा प्रतिनिधि जिससे पूरे बिहार का अल्पसंख्यक वोट जुड़ सके। तो वहीं जब एक पत्रकार ने आरजेडी के नेता से यही सवाल पूछा तो जवाब मिला चंद्रशेखर आजाद और ओवैसी बाहरी नेता हैं, बिहार में उनका कोई वजूद नहीं है। लेकिन सवाल इस बीच यह किया जा रहा है कि क्या वाकई यह सच है? बिहार चुनाव से पहले चंद्रशेखर आजाद ने भाजपा और एनडीए गठबंधन के नेताओं की नींद उड़ा दी है। भले ही आजाद समाज पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर नहीं हो, लेकिन चंद्रशेखर आजाद की लोकप्रियता अब सीमाओं को लांघकर बिहार की सियासत में सीधा हस्तक्षेप करने लगी है। 100 सीटों पर उम्मीदवारों के प्रत्याशियों का ऐलान करके चंद्रशेखर ने न सिर्फ चुनावी जंग का ऐलान कर दिया, बल्कि भाजपा के दलित वोट बैंक पर सीधा वार कर दिया है। भाजपा के पास ना तो कोई मजबूत दलित चेहरा है, ना ही कोई ऐसा जन नेता जो चंद्रशेखर के जैसी आक्रामकता और जमीनी पकड़ रखता हो। ऐसे में अब भाजपा को अपनी ही सहयोगियों यानी चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की मदद पर निर्भर रहना पड़ सकता है, जो खुद अपनी सीटों पर सम्मान को लेकर भाजपा को आंख दिखाते रहते हैं। आपने देखा होगा चंद्रशेखर आजाद ने हाल ही में बापू सभागार में जो ताकत दिखाई वह तेजस्वी यादव के कार्यक्रम से जरा भी कम नहीं थी। ओवैसी की जनसभाओं में भी भीड़ उमड़ रही थी, तो फिर किस आधार पर उन्हें बाहरी करार दिया जा रहा है? यह एक बड़ा सवाल है। जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। बिहार का मुस्लिम वोटर सवाल कर रहा है कि एआईएम की संकरण में अगर कोई अन्य पार्टी आ जाती है तो वाकई सत्ता के आसपास रहने वाले क्या मुसलमानों को भी कोई मजबूत राजनीतिक विकल्प नहीं चुनना चाहिए? लोग सवाल पूछ रहे हैं कि कब तक लालू परिवार को ढोते रहेंगे। सच्चाई यही है कि अगर एआईएम को और कोई अन्य पार्टी समीकरण का अटूट हो जाता है तो लालू यादव का परिवार वार्ड स्तर पर चुनाव भी नहीं जीत सकता है। जहां दलित, मुस्लिम और युवा वोटर्स तीनों को एकजुट करने के लिए रणनीति आरजेडी और बीजेपी दोनों के लिए टेंशन का कारण बन चुकी है, तो वहीं बीजेपी को यह बात अच्छे से समझ आ रही है कि चंद्रशेखर आजाद की राजनीति अब सिर्फ नारेबाजी नहीं है, वह अब संगठन, रणनीति और सोशल बेस पर एक ताकतवर मिशन बनते जा रहे हैं। इसलिए अब वो लोग कह रहे हैं कि किस तरीके से अब बीजेपी सरकार उन्हें बार बार नज़रअंदाज कर रही है। उनके खिलाफ जिस तरीके से बीजेपी आरजेडी सेट करने लगी है वह हो सकता है कि इस वजह से डरती हो, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद की लोकप्रियता लोगों में बढ़ती जा रही है और लोग उनका साथ दे रहे हैं। तो वहीं उनके पीछे चुनावी अनुभव, जहां एएसपी के उम्मीदवार तीसरे नंबर पर मजबूत स्थिति में रहें, संकेत दे रहे हैं कि अगर इस बार थोड़ा सा भी वोट प्रतिशत बढ़ा तो बड़ा नुकसान उन दलों को होगा जो अब तक दलित, मुस्लिम वोटर की कंफर्म सीट मान रहे थे। तो वहीं अब चंद्रशेखर आजाद ने भी साफ कर दिया है कि वह किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेंगे और यह भी चर्चा अब जोरों शोरों पर है कि आने वाले समय में चंद्रशेखर आजाद और ओवैसी आपस में गठबंधन कर सकते हैं और बिहार का चुनाव एक साथ होकर लड़ सकते हैं, जिससे कि महागठबंधन की पूरी नींव हिल जाने की पूरी संभावना बनती है। और क्या सचमुच चंद्रशेखर आजाद और ओवैसी एक साथ गठबंधन करेंगे, यह बिहार के आने वाले चुनाव में ही पता चलेगा।